हेलो दोस्तों, पिक्चर स्टोरीज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे द फ्लैश 2023। फिल्म की शुरुआत में बैरी काम पर जाने से पहले एक शॉप में बर्गर ऑर्डर करता है। तेज स्पीड की वजह से उसे हमेशा भूख लगी रहती है। उसी समय बैरी का असिस्टेंट उसे जल्दी से गॉथम सिटी बुलाता है। वहाँ पर किसी ने हॉस्पिटल की लैब से जानलेवा वायरस चुराकर बेसमेंट को बॉम्ब से उड़ा दिया। बैरी जल्दी से फ्लैश बनकर वहाँ पर पहुँचा और सबको बचाने लगा। इससे उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगती है। तभी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नर्स और बच्चे नीचे गिरने लगे। फ्लैश सबको बचाते हुए बीच में खाना भी खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन वायरस चुराने वाले गुंडों का पीछा कर रहा है। वो बैटमैन के सामने एक पेट्रोल से भरा ट्रक पलटकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। बैटमैन आग को चीरता हुआ अपनी हुक गन की मदद से गुंडों की गाड़ी पर चढ़कर सबको मारने लगता है, तो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए चलती कार से कूद जाता है। इसी वजह से कार ब्रिज से नीचे गिर गई। अब बैटमैन उस चोर के साथ लटक गया जिसके हाथ में वायरस है। एल्फ्रेड कहता है कि अगर वायरस पानी में गिरा तो कुछ ही घंटों में शहर की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। बैटमैन के हाथ से गुंडे का हाथ छूटने ही वाला होता है कि वंडर वुमन वहां आकर अपनी सच्चाई की रस्सी से उन्हें बचा लेती है। उसी समय फ्लैश भी वहां आ जाता है। फिर फ्लैश अपना बर्गर लेने वापस शॉप पर गया तो शॉपकीपर ने कहा कि जितनी तेजी से उसने बर्गर बनाया है उतना तेज तो फ्लैश भी नहीं दौड़ सकता। ये बात सुनकर बैरी उसका मुंह देखता रह गया। फिर वो ऑफिस चला जाता है जहाँ पर उसे लेट होने की वजह से बॉस की डांट सुननी पड़ती है। जब वो काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है तभी उसे उसकी बचपन की दोस्त आयरिस वेस्ट मिलती है। वो उससे कहती है कि कल तो तुम्हारे पापा के केस की सुनवाई है। इस पर बैरी ने कहा, हाँ, पर तुम्हें ये कैसे पता? तो आयरिस बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और साथ ही कहती है कि कोई भी औलाद ये नहीं मान सकती कि उसके ही पिता ने उसकी माँ की जान ली है। इस पर बैरी ने जवाब दिया कि मेरे पिता ने उन्हें नहीं मारा, इसलिए उन्हें जेल में होना ही नहीं चाहिए। बैरी के अपने अपार्टमेंट में वापस आने पर उसे बैटमैन का भेजा हुआ पेन ड्राइव मिला। फिर जेल से उसके पिता का कॉल आया। बैरी उन्हें बताता है कि जिस टाइम माँ की हत्या हुई उसी समय का आपका स्टोर से कैन लेते हुए का वीडियो मिल गया है, लेकिन उसमें आपका चेहरा नहीं दिख रहा, इसलिए आपको बेगुनाह साबित करना मुश्किल होगा। उसके पिता ने कहा कि अब वो बाहर आना ही नहीं चाहते। फिर बैरी अपनी बचपन की यादों में खो गया। उस दिन बैरी की मॉम हेनरी से पास्ता बनाने के लिए टोमेटो प्यूरी का कैन शॉप से मंगवाती है। बैरी अपने कमरे में था तभी उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। नीचे जाने पर उसने देखा कि उसकी माँ को किसी ने चाकू मार दिया है। इन सब को याद करके बैरी गुस्सा होकर लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक क्रोनो बॉल बन जाती है। इसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। फिर वो ब्रूस को बताता है कि क्यों ना वो अतीत में जाकर अपनी माँ को बचा ले। ब्रूस उसे समझाता है कि आज जो भी हम हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। अगर हमारे साथ वो घटनाएं नहीं होती तो हम आज ये नहीं होते। ब्रूस के जाते ही आयरिस वहां आ गई। वो उसे अपने घर में लाकर अपने पिता का कैन लेते हुए का वीडियो दिखाता है। तभी फ्लैश को आइडिया आया। वो जल्दी से क्रोनोबॉल बनाकर उस टाइम में चला गया जब उसकी माँ शॉपिंग कर रही थी। वो जल्दी से टोमेटो प्यूरी का कैन उनकी ट्रॉली में रख देता है। ना ही उसके पिता अब कैन लेने मार्केट गए, ना ही माँ की मौत हुई। जब बैरी प्रेजेंट में वापस आ रहा होता है तभी एक डार्क स्पीडस्टर उसे घुसा मारकर क्रोनोबॉल से बाहर फेंक देता है। वो उस टाइम में है जब वो 18 साल का था। वो घर के अंदर अपने मॉम डैड से मिलकर उनके साथ खाना खाने लगता है। तभी उसे 18 साल वाला बैरी दिखाई पड़ा। वो उसे अकेले में ले जाकर समझाता है कि वो फ्यूचर से आया है। आज की तारीख पता लगने पर फ्लैश 18 साल वाले बैरी से कहता है कि आज के दिन तुम्हें पावर्स मिलेंगी। वो दोनों सेंट्रल सिटी लैब में चले गए। वहाँ फ्लैश बैरी को केमिकल्स के पास बिठाकर उसे समझा ही रहा होता है कि तभी केमिकल्स के ऊपर बिजली गिरती है। फिर वो फ्लैश के पार होती हुई 18 साल वाले बैरी में घुस जाती है। इससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने के बाद बड़ा बैरी छोटे बैरी को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन अब वो पहले की तरह ना तो तेज दौड़ पाया ना ही दीवार के आर पार निकल पाया। घर आने पर वो छोटे बैरी को बताता है कि इस हादसे ने उसकी सारी पावर्स ले ली और तुम्हें दे दी। 18 साल वाला बैरी खुश होकर अपनी पावर्स को यूज करता हुआ तेज दौड़ने लगा, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से उसके सारे कपड़े जल गए और वो घर नंगा ही वापस आया। बैरी उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाने लगा। अगले दिन वो उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका सूट है। फिर वो एक शॉप में टीवी पर देखते हैं कि जनरल जोड
पृथ्वीवासियों से सुपरमैन को उसके हवाले कर देने के लिए कह रहे हैं। अगर उन्होंने वैसा नहीं किया तो वो पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। बैरी दूसरे बैरी को बताता है कि इसे सुपरमैन ने रोका था, लेकिन उससे पहले ही हजारों लोग मारे जा चुके थे। उस समय बैरी नया नया फ्लैश बना था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अगर मैं अभी सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा कर लूं तो ये तबाही होने से बच जाए। वो इंटरनेट पर सबको ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उसे समझ आया कि उसने पास्ट में जाकर जो बदलाव किया उसकी वजह से दुनिया में कोई सुपर हीरो है ही नहीं। पर हाँ, बैटमैन अभी भी है। वो उसकी पुश्तैनी हवेली में चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रूस ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें बड़े बैरी को तो चोट लग जाती है, पर छोटे वाला बैरी अपनी पावर्स को यूज करके बैटमैन को गिरा देता है। बैरी उसका चेहरा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो उसके समय वाला ब्रूस नहीं बल्कि कोई और ही था। फिर बैरी उसे जनरल जोड की सारी बात बताकर पूछता है कि मैंने सिर्फ कुछ सालों पहले जाकर बदलाव किए, लेकिन उससे तुम्हारे पैदा होने में कैसे फर्क पड़ा। तो ब्रूस बताता है कि टाइमलाइन बदलने पर अगर नया फ्यूचर मिल रहा है तो नया पास्ट भी मिलेगा। फिर बैरी सुपरमैन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूस इस बात पर नहीं मानता। तो बैरी खुद ही बैटमैन के कंप्यूटर से लोकेशन पता लगाने लगा। कुछ पता न चलने पर वो ब्रूस से कहता है कि वो बस अपने मॉम डैड को बचाना चाहता है। ये सुनकर ब्रूस सुपरमैन का पता लगा लेता है, जो कि रसिया में साइबेरिया की किसी जेल में है। वो तीनों बैट जेट में बैठकर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि जेल के साथ साथ वहां एक लैब भी है। बैटमैन सभी गार्ड्स को मारकर दोनों के साथ सुपरमैन की कैद वाली जगह पहुंच जाता है। जेल की अंदर की दीवार क्रिप्टोनाइट से बनी थी, जो कि सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए वे उसे तोड़कर बाहर नहीं आ पाया। अंदर जाने पर उन्हें कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की मिली, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी उस लड़की पर पड़ी, वो अपने आप ही ठीक होकर हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मार गिराती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। वो सभी उसे लेकर बैटमैन के घर आ गए। बैरी उससे पूछता है कि वो सुपरमैन को ढूंढने गए थे, तो वो कहती है कि वो कारा है, यानी कि सुपर गर्ल, और कार्ल यानी कि सुपरमैन उसका कजन है। फिर वो काफी समय तक सूरज की रोशनी में खड़ी होकर अपनी सारी पावर्स वापस पा लेती है, लेकिन वो जनरल जोड को रोकने से मना कर वहां से चली जाती है। अब बैरी को कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो ब्रूस से कहता है कि अब किसी भी हालत में मुझको मेरी पावर्स हासिल करनी होंगी। ब्रूस उससे पूछता है कि अपनी पावर्स पा लेने के बाद तुम किसी भी दुनिया में जा सकते हो, तो तुम यहीं क्यों रुकना चाहते हो। तो बैरी बताता है, क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ रहती है। इधर कारा जोड को लोगों को मारते हुए देख रही होती है। यहाँ ब्रूस बैरी की पावर्स वापस लाने के लिए उसे बिजली का झटका देता है, लेकिन बीच में ही सर्किट जल जाने की वजह से बैरी को पावर्स नहीं मिलती और साथ ही वो मरने की हालत में आ जाता है। तभी कारा वहां आकर उसे कड़कते हुए बादलों में ले गई और बिजली का झटका देकर वापस ले आई। फिर दूसरे बैरी के छूते ही उसमें सारी पावर्स वापस आ जाती हैं और दूसरा वाला बैरी बैटमैन का सूट काटकर अपने लिए सूट बना लेता है और बैरी को उसका सूट वापस कर देता है। अब सुपरगर्ल, बैटमैन और दोनों फ्लैश सभी साथ होकर जोर से लड़ने निकल पड़ते हैं। कारा मिसाइल को अपना एक मुक्का मारकर ही तबाह कर देती है। फिर वो जनरल जोड के सामने जाकर उसे बताती है कि काल-एल यहाँ आया ही नहीं, इसलिए इस दुनिया में कोडेक्स है ही नहीं जो तुम यहाँ लेने आए हो, ताकि तुम अपने ग्रह को फिर से बना सको। ये सुनकर जोड कहता है कि वो हमें मिला था, लेकिन उसके अंदर कोडेक्स नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे अंदर है। मैंने काल-एल को तो तभी मार दिया था। इतना सुनते ही कारा गुस्सा होकर उस पर हमला कर देती है। इधर छोटे वाला बैरी करंट छोड़कर जोड के सैनिकों को मारने लगा। इधर जोड के लोगों ने बैटजेट के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि जेट सही से काम नहीं कर पा रहा और अब बैटमैन उससे बाहर भी नहीं निकल सकता। तो वो अपने जेट को जोड के शिप में घुसा देता है ताकि उनका शिप तबाह हो जाए। जोड की शिप को कुछ नहीं होता, लेकिन बैटमैन मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोड कारा को भी मार देता है और कोडेक्स उसकी बॉडी से निकालकर वहां से चला जाता है। फिर दोनों बैरी क्रोनोबॉल से पास्ट में जाकर उसे बदलने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो कारा और बैटमैन को नहीं बचा पाते। ऐसे ही एक बार लड़ते वक्त दूसरे वाले बैरी के हाथ में एक सैनिक के आर्मर का टुकड़ा घुस गया, जिससे वो बाकी के सैनिकों को भी मारता है और फिर से दोनों पास्ट को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। इसकी वजह से बैरी के शरीर में आर्मर के टुकड़े और ज्यादा घुसते चले जाते हैं।
ये देखकर बड़ा बैरी कहता है कि अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा बैरी उसकी बात न मानकर वापस से टाइम ट्रेवल करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही बैरी दूसरे बैरी को रोकने की कोशिश करने लगा, तभी डार्क स्पीडस्टर ने वहां आकर उसे पकड़कर गिरा दिया। फिर उन्हें पता चला कि डार्क स्पीडस्टर छोटे वाला बैरी ही है जो सदियों से टाइम ट्रेवल करके पास्ट को बदलने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से लगभग उसके पूरे शरीर में आर्मर के टुकड़े घुसे हुए हैं। बार बार उसी समय को दोहराने की वजह से मल्टीवर्स की दुनियाएं आपस में टकराकर बिखरने लगी हैं। फिर वो कहता है कि मैंने ही तुम्हें क्रोनोबो से बाहर फेंका था ताकि मैं बन सकूं, लेकिन तुम ही हो जो हर बार माँ को मरने देते हो। ये कहकर उसने बैरी पर हमला कर दिया, लेकिन दूसरा बैरी बीच में आकर खुद की जान दे देता है, जिसकी वजह से अब डार्क स्पीडस्टर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। दूसरे बैरी को मरा देखकर बैरी बहुत रोया। फिर सारी दुनियाएं आपस में अपनी सही जगह पर वापस आने लगती हैं। फिर बैरी उस समय में आया जहाँ पर उसकी मॉम शॉपिंग कर रही थी। वो उनसे बात करते वक्त रो पड़ता है तो उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। फिर उसने टाइम को स्लो करके कैन को ट्रॉली से निकाल लिया और अपनी मॉम को थोड़ी देर निहारता हुआ आई लव यू कहकर अपने समय में वापस आ जाता है। कोर्ट में उनका वकील उस वीडियो को दिखाकर साबित कर देता है कि घटना के वक्त वो वहाँ थे ही नहीं। दरअसल बैरी ने सारे कैन ऊपर रख दिए थे ताकि उसके पिता का चेहरा दिख सके। अब उसके पिता जेल से बाहर हो गए। कोर्ट के बाहर आयरिस उसे डेट पर बुलाती है तो वो हाँ कर देता है। उसके बाद ब्रूस उससे मिलने आया तो बैरी उसका चेहरा देखकर टेंशन में आ गया, क्योंकि वो ब्रूस भी कोई दूसरी टाइमलाइन वाला था। तो बैरी कहता है कि तुम बैटमैन नहीं हो। तो ब्रूस पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। ये मूवी बैरी के इसी कंफ्यूजन में खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।